हाँ स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपको आ, सबसे पहले तो नए साल की भी शुभकामनाएं हैं और राम मंदिर बनने की भी शुभकामनाएं हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं कि इस समय थोड़ा सा ये चोटिल होने के कारण आपसे मैं सीधे क्लास में आके बात नहीं कर पाई। तो मुझे लगा कि मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से आगे अपना जो सिलेबस है उसको आगे बढ़ाएं हम। तो हमने गृहिणी अध्याय पढ़ रहे थे, गृहिणी दोष चिकित्सा। तो इसमें हमने 50 नंबर श्लोक तक देख लिया था। और यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो कुछ भी आपके प्रॉब्लम्स हों चरक संहिता में, जो इस ईयर आपके क्लास में आने हैं, उन सब चैप्टर्स में से जो कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स हों, जो आप दोबारा पूछना चाहते हों या कुछ भी कहना चाहते हों, तो आप मेरे को मैसेज करके बता दीजिएगा और उसको मैं दोबारा से क्लास में ले लूँगी, इसी तरह से ले लूँगी। और जैसे ही ये ठीक होता है वैसे ही आपसे जो है वो प्रत्यक्ष क्लास में भी मैं इसे ले लूँगी। तो यहाँ पर 50वें श्लोक तक हमने किया था, जहाँ पे कि हम विषम और तीक्ष्ण अग्नि के बारे में बात कर रहे थे कि सबसे बड़ी बात जो इसमें लास्ट में वो ये कह रहे थे कि युक्तम भुक्तवतो युक्तो धातु साम्यम समम पचन, यानी कि जो उचित मात्रा में किया हुआ भोजन होता है वो पुरुष की उपयुक्त व्यवस्थित अग्नि समान वायु की सहायता से सम्यक पाचन करती हुई धातु साम्य करती है। अर्थात उचित मात्रा में जब भोजन किया जाता है तो वो धातु साम्य का कारण बनती है। फिर क्या होता है कि यहाँ से तीक्ष्ण अग्नि तक बात हो गई थी और आगे उन्होंने कहा है दुर्बल अग्नि, दुर्बलो विदह्यत्य अन्नम दद्यात्य ऊर्ध्वम अधो अपि वा अधस्तु पक्वम आमम वा प्रवृत्तम ग्रहणी गतः। अर्थात यहाँ पर क्या हुआ है कि दुर्बल अग्नि जो होती है, जब अग्नि दुर्बल हो जाती है तो क्या होता है, खाए हुए अन्न को विदग्ध करती है, यानी कि उसको पूरी तरह से पाचन नहीं करती, बल्कि उसमें जो है वो उसका एक विदहन कर देती है। अर्थात ऊर्ध्व भाग से अथवा अधः मार्ग से वो निकलता है दुर्बल अग्नि। विदग्ध, विदग्ध का मतलब होता है ठीक तरह से उसका जो है वो पाचन ना करके उसको थोड़ा सा वो विकृत प्रकार से पचाती है, जिसमें वो अध पका रह जाता है और उसकी वजह से जो है वो ऊर्ध्व और अधः मार्ग से प्रवृत्त होता है। तो गृहिणी का स्वरूप क्या है इसमें, अध्वम अस्तु पक्वम आमम व प्रवृत्तम गृहिणी गदः। क्योंकि अगर जो अग्नि है, जो आहार है, वो पूरी तरह से पाचन को प्राप्त नहीं होता है तो वो अधो मार्ग से या ऊर्ध्व मार्ग से अथवा अधः मार्ग से निकलता है। और क्या होता है, अधस्तु पक्वम आमम व प्रवृत्तम, पके हुए या कच्चे अन्न को ही वो बाहर निकाल देती है। इसीलिए इसको गृहिणी गदः कहा जाता है, गृहिणी रोग कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो अग्नि है वो दुर्बल है। दुर्बल होने के कारण वो आहार को पूरी तरह से पाचन नहीं कर पाती है, तो कुछ अन्न जो है वो पका हुआ रह जाता है और कुछ अन्न जो है वो अपक्व रह जाता है। तो वो बाहर जो निकालती है ऊर्ध्व या अधः मार्ग से, वो पक्व या अपक्व दोनों अन्न को बाहर निकालने लगती है। इसको जो है वो गृहिणी गदः कहते हैं। उच्यते सर्वम एव अन्नम प्रायो हि यस्य विदह्यते, यानी कि इसका गृहिणी दोष का खाया हुआ संपूर्ण ही अन्न ही अधिकतर जो है वो विदग्ध हो जाता है। यानी यहाँ पर न्यूट्रिशन मिलने का कोई स्कोप नहीं है। अधिकतर जो मैक्सिमम पार्ट है उस आहार का वो विदग्ध होने, अग्नि के दुर्बल होने के कारण, विदग्ध होने के कारण वो कैसा रह जाता है, अधिकतर विदग्ध हो जाता है। तो गृहिणी दोष का लक्षण क्या है, अतिसृष्टम विबद्धम व द्रवम तद उपदिश्यते तृष्णा आरोचक वैरस्य प्रसेक तमकान्विता, यानी कि अत्यंत पतला, अतिसृष्टम विबद्धम व, या तो पतला या बंधा हुआ या द्रव, या अतिसृष्टम विबद्धम व द्रवम तद उपदिश्यते,
या तो बहुत ज़्यादा बंधा हुआ या द्रव या केवल द्रव मात्र का मल त्याग करता है। और लक्षण क्या होते हैं? तृष्णा, अरोचक, तृष्णा होती है, प्यास होती है, अरोचक यानी कि भोजन करने की इच्छा नहीं होती, वैरस्य, मुख में विरसता होती है, मुख का स्वाद जो है वो खराब हो जाता है, प्रसेक, लाला स्राव होता है, और तमकान्विता, तमक श्वास से युक्त होता है। फिर क्या होता है? शून पाद करहा सा अस्थि पर्वरुक छर्दनम ज्वरः लोह आम गंधिस तिक्ताम्ल उद्गारश्च अस्य जायते। यानी इसमें क्या होता है? हाथ और पैरों में ये शोथ करने वाला होता है। शून मतलब शोथ करने वाला, पाद करहा पाद में और हाथों में, सा अस्थि पर्वरुक, और जो अस्थियां होती हैं, अस्थि और अस्थि संधियों में, सास्थि पर्वरुक, वेदना सहित अस्थि संधियों में वेदना सहित छर्दनम ज्वरः, छर्दन होता है यानी वॉमिटिंग होती है, और उसके साथ साथ वेदना सहित वमन होता है, और उसके साथ साथ लोह और आम गंधी। ठीक है, यहाँ पर क्या है? लोह ज्वर होता है, इसमें ज्वर हो गया, और इसके साथ साथ लोह और आम गंधी, लोहे की गंध वाला या आम गंध वाला जो है, उत्तिक्त और अम्ल, तिक्ताम्ल उद्गारश्च अस्य जायते, तिक्त और अम्ल जो है उद्गार आते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि इसके अंदर जो ये वाला जो एक लक्षण बताया गया है, इसमें दो मेन बातें होती हैं कि अतिसार के जैसा नहीं है, कभी वो बद्ध होता है, कभी वो द्रव होता है, कभी वो सेमी सॉलिड होता है। तो इस तरीके से किसी भी प्रकार से जो मल है वो बाहर आ रहा है, और ज़्यादातर जो आहार है वो विदग्ध हो रहा है, यानी कोई भी आहार ठीक से पाचन होके शरीर में ठीक तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, और उसका जो लाभ है वो शरीर को नहीं मिल पा रहा है। सीधी यहाँ पर ये बात है। और ये इसमें जो मेन बात जो अंडरलाइन करने की बात है वो है शून पाद करहा। एक तो जो लक्षण होगा इसके इस गृहिणी रोग में, उसमें क्या होगा कि पैरों और हाथों में शोथ यानी सूजन आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी। इसके अलावा जो और बेसिक बात यहाँ पर आएगी वो क्या होगा? सास्थि पर्वरुक। इसका मतलब है कि जो अस्थियां हैं और जो पोर हैं, जो ये संधियां हैं, इन संधियों में भी उसको पीड़ा होगी, क्योंकि कई बार जो है हम मतलब डायग्नोस करने में गलती कर जाते हैं कि ये इसको कौन सा रोग है, मतलब अतिसार हो रहा है यानी डायरिया हो रहा है कि डाइसेंट्री हो रही है। जब डाइसेंट्री होगी तो उस डाइसेंट्री में जो मेन चीज़ है वो ये है कि इसमें हाथ और पैरों में सूजन भी आएगी, और इसके साथ अस्थि हड्डियों में और संधियों में शूल भी होगा, और इसके अलावा जो है वो क्या होता है? वेदना सहित वमन भी हो सकता है, संधियों में वेदना और वमन भी हो सकता है, वो वॉमिटिंग भी हो सकती है। और जो आपके एमसीक्यूज के लिए भी इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या है? लोह आम गंधिस तिक्ताम्ल उद्गारश्च से जायते, ये अंडरलाइन करके रखने की चीज़ है। ये वैसे आपको क्लिनिकली भी डायग्नोज करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, और क्लिनिकल डायग्नोसिस के साथ साथ ये एग्ज़ाम में भी, जैसे एमसीक्यूज में भी, ये लोह आम गंधी तिक्ताम्ल जो है वो उद्गार इसमें आ सकते हैं, यानी लोह गंधी होगी, आम गंधी होगी, और इसके अलावा जो उद्गार हैं वो तिक्त और अम्ल होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद क्या आता है? इसके पूर्व रूप क्या है? मंद अग्नि के कार्यों का अभिधान करते हैं, क्योंकि जब दुर्बल अग्नि हो जाती है तब होता है पक्वम आमंबा। ये भी एक ऐसा लक्षण है जिसका कि आपको गृहिणी दोष ये है, ये डायग्नोज करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। फिर क्या होता है? गृहिणी का पूर्व रूप क्या है? पूर्व रूपम तु तस्य इदम तृष्णा आलस्यम बलक्षयः विदाहो अन्नस्य पाकश्च चिरात कायस्य गौरवम। यहाँ पे क्या है कि गृहिणी का जो पूर्व रूप है वो क्या है? तृष्णा है, आलस्य है। ये भी आपको जो है एमसीक्यूज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और वैसे भी जब आप कहीं डायग्नोसिस करते हो तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। पूर्व रूपम तु तस्य इदम तृष्णा आलस्यम बलक्षयः विदाहो अन्नस्य पाकश्च चिरात कायस्य गौरवम। यानी इस गृहिणी के पूर्व रूप हैं तृष्णा, आलस्य, बल की हानि, अन्न का विदा होना, भोजन का देर से पचना, और जो है शरीर का भारीपन, ये सब इसमें होता है। फिर क्या होता है? गृहिणी
क्यों कहा गया है, इसको ग्रहणी क्यों कहा गया है। एक और भी मैं यहाँ पर आपको बात बताना चाहती हूँ। आपने लोहगंधी, एक और भी डिजीज़ में जो है वो लोहगंधी आपने देखा होगा कि लोहगंधी वो कहाँ थी, कुछ आपको ध्यान में आ रहा हो तो आप ध्यान करके बताइए कि लोहगंधी जो है वो और कहाँ पर आपने देखा था। ठीक है, तो आपका ये काम है कि इससे पहले वाले चैप्टर्स में ही एक चैप्टर है जिसके के अंदर ये जो लक्षण है लोहगंधी वाला ये आपको मिलता है। ठीक है, तो ये भी आपको देखना है। तो इसमें क्या है, अब गृहिणी का स्थान, गृहिणी का स्थान क्या है, अग्नि अधिष्ठानम अन्नस्य ग्रहणात् गृहिणी मतः नाभ्येर उपरि अग्नि बलेन उपष्टब्धो उपभृंगिता। वैसे तो आपने एनाटॉमी में भी पढ़ा होगा कि ये जो है गृहिणी का स्थान क्या है, उसकी निरुक्ति क्या है। अग्नि अधिष्ठानम अन्नस्य ग्रहणात् गृहिणीमता। क्यों इसको गृहिणी कहते हैं, क्योंकि ये अग्नि का अधिष्ठान होती है और अन्न का ग्रहण करती है, इसलिए इसे गृहिणी कहा गया है। नाभ्येर उपरे अग्नि बलेन उपष्टब्धो उपभृंगिता। ये नाभि के ऊपर अग्नि के बल से उपस्तंभित यानी कि अनुकूलित और उपभृंगित यानी कि पुष्ट और अपक्व भोजन को ग्रहण, अपक्वम धार्यति अन्नम, अपक्व अन्न जो है उसका ये धारण करती है। पक्वम सृजति पार्श्वतः, और वो पक्व को फिर वो पार्श्व प्रदेश से छोड़ती है। और दुर्बला अग्नि बला दुष्टा, जब दुर्बल अग्नि होती है उसके कारण दूषित अग्नि क्या करती है, तो आमम एव विमुंचति, तो वो उसको अपक्व ही वापस छोड़ देती है। ठीक है ना, जब वो अग्नि सही होती है तो अपक्व का ग्रहण करती है और पक्व को का विमोचन करती है, पक्व को दूसरे पार्श्व से निकालती है। लेकिन अगर अग्नि दुर्बल होती है तो वो अपक्व को ग्रहण करती है। ग्रहण तो अपक्व को ही करना है, वही गृहिणी का पहचान है। और गृहिणी की जगह क्या है, नाभि के ऊपर स्थित है और अग्नि से ही बल को प्राप्त होती है, पुष्ट होती है, विवर्धित होती है। लेकिन जब अग्नि दुर्बल हो जाती है तो ये जो अपक्व अन्न का ग्रहण किया था इसने, अपक्व ही ये बाहर छोड़ देती है। इस तरह से इसको हमने कहा कि गृहिणी का स्थान और निरुक्ति क्या होती है। इस तरह से वो क्या होती है, दुर्बला अग्नि बला दुष्टा। दुर्बल अग्नि अगर होगी तो दूषित जो गृहिणी है वो अपक्व मल को पार, अपक्व अन्न को ही बाहर निकालेगी। फिर क्या कहते हैं, वातात पित्तात कफाच स्याद तद रोगस्त्रिभ्य एव च। ठीक है, अब गृहिणी दोष के जो भेद हैं वो उसमें उन्होंने क्या कहे, रोग, वात, पित्त, कफ और तीनों के सन्निपात से जानना चाहिए। वातात पित्तात कफाच स्यात् तद रोगस्त्रिभ्य एव च, तीनों के साथ यानी कि सन्निपात स्वरूप में भी जो गृहिणी है वो होती है। हेतुम लिंगम रूप भेदाय श्रृणु तस्य पृथक पृथक। अब वो पृथक पृथक सबके जो लक्षण और वो है उसको बोलेंगे। कटु तिक्त कषाय अतिरूक्ष शीतल भोजनई प्रमिताशन, जो है प्रमिताशन शनात्य अध्व वेग निग्रह मैथुनई। ठीक है, प्रमित अनशन अनिशन अत्यध्व वेग निग्रहे मैथुनी। यानी कि इसमें क्या है कि भोजन जो है वो, जो वातज गृहिणी जो होती है वो कैसी होती है, कटु तिक्त कषाय अतिरूक्ष और अतिशील पदार्थों का भोजन जब किया जाता है तो क्या होता है, प्रमित यानी अल्प भोजन करना, अनशन यानी लंघन करना, अत्यध्व यानी कि अधिक रास्ता चलना। इसमें ना प्रमित, अनशन, अत्यध्व। ठीक है, अति अध्व यानी कि अत्यधिक पैदल चलना। फिर अधारणीय वेगों को धारण करना, वेग निग्रह मैथुनी, अधारणीय वेगों को धारण करना। मैथुन से प्रकुपित वायु को करोति कुपितो मंदम अग्निम संच्छाद्य मारुतः। तो यहाँ क्या है कि अधारणीय वेगों को धारण करने से और मैथुन से प्रकुपित वायु अग्नि को आच्छादित करके मंद कर देती है।
यानी आच्छादन करना, यानी कि आवृत कर देना, है ना। तो ये भी एक प्रकार का आवरण के कारण होने वाला रोग है। तो क्या लिखा, प्रमित अनशन अत्यध्व वेग निग्रह मैथुनी, ये इसके कारण हैं। तस्मात् अन्नम पच्यते दुखम शुक्त पाकम खरांगतः, इसलिए उसका भोजन क्या होता है, तस्य अन्नम पच्यते दुखम, इसलिए दुख पूर्वक वो अन्न पचता है। शुक्त पाकम यानी कि अम्ल पाक होता है, और खरांगता यानी अंगों में काठिन्य होता है। और क्या क्या लक्षण है, कंठास्य शोषः क्षुतृष्णा तिमिरम कर्णयो स्वनः, कंठ और आस से यानी मुख का शोष हो जाता है, सूख जाता है। क्षुत तृष्णा, क्षुधा लगती है, प्यास लगती है। तिमिरम, आंखों के आगे अंधेरा आता है। कर्णयोः, कानों में स्वना यानी कि जो शब्द सुनाई देने लगते हैं, ठीक है। कानों में थोड़ा सा जो है वो एक तरह से ऐसे आवाज़ आने लगती, सीटी बज रही है या इस तरह का कुछ आवाज़ आने लगती है। कर्णयो स्वना। और क्या होता है, पार्श्व उरु वंक्षण ग्रीवा रुजो अभीक्षणम विसूचिका, पार्श्व में पीड़ा होती है, उरु वंक्षण और ग्रीवा, और इसमें पीड़ा, और विसूचिका रोग हो जाता है। विसूचिका क्या रोग होता था, जिसमें ऊर्ध्व और अधः दोनों भागों से जो है वो मल का निष्कासन होता है, और सूची के समान पीड़ा भी होती है उसका निष्कासन करने में, तो वो जो है वो कहलाता है विसूचिका। तो इसमें विसूचिका भी हो जाती है। और क्या होता है, हृदय में हृदय पीड़ा, हृदय में पीड़ा, ये हृदय कौन सा है हमारा, कार्डियक एंड ऑफ इसोफेगस, है ना। तो ये हृदय में पीड़ा। काशीय दौर्बल्य, कृष्णता होती है, दुर्बलता होती है। वैरस्यम, मुंह का स्वाद खराब होता है। और परिकर्तिका, जो कि गुदा में जो है कैंची के से काटने के समान पीड़ा होती है। और क्या होता है, ये आपको जो है फिर से अंडरलाइन करने का, वैसे तो ये वात से संबंधित सारे लक्षण हैं, और मैंने पहले भी बताया था कि गृहिणी दोष जो है वो एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसका आपको बहुत ही ध्यान से इसलिए इसको पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें अग्नि के बारे में बताया गया है। और हमने जो है काय अग्नि नाम से, काय चिकित्सा नाम से जो हमारी ब्रांच है वो काय की ही चिकित्सा करती है। कारण ये है कि आयुर्वेद ये मानता है कि सभी प्रकार के जो रोग हैं वो अल्टीमेटली अग्नि से ही मतलब विकृति से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए अग्नि के विषय में जानना, और अग्नि यदि सम हो तो वो किस तरह से हमारे जो शरीर है उसको धातु साम्य को बना के रख सकती है, और अगर वो विषम होती है तो किस तरीके से हमारे शरीर के ऊपर वो जो है गलत प्रभाव डालती है या रोग या विकृति का कारण बनती है। ये सब कुछ इस अध्याय में बताया गया है। इसीलिए गृहिणी दोष अध्याय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, न केवल एक गृहिणी दोष को पढ़ने के लिए बल्कि बाकी सभी जगहों पे भी जो अग्नि की जो विकृति है उसके कारण जो जो लक्षण या प्रभाव शरीर पे पड़ते हैं उनको भी समझने में बहुत ही सरलता आपको होती है। इसीलिए गृहिणी दोष ये अध्याय को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि अग्नि की चिकित्सा ही प्रमुख चिकित्सा है, ऐसा आयुर्वेद मानता है ना। तो इसके बाद यहाँ पर ये जो एक शब्द आया, गृद्धि सर्वरसा नाम च मनसा सदनम तथा, यहाँ पे क्या है, गृद्धि, गृद्धि का मतलब होता है लालच, ठीक है। तो वो क्या होता है कि सभी प्रकार के जो लोभ है, सभी प्रकार के, गृद्धि सर्वरसा नाम, खाने का लोभ, लालच, जैसे गिद्ध होता है ना, गिद्ध कैसा होता है कि उसको बस अपना भोजन चाहिए होता है, वो भोजन के लिए इधर उधर भटकता है ना। भोजन चाहिए होता है, जैसे ही जहाँ पे ही उसको अपना कोई भोजन मिलता है फटाफट भाग के वो उसको पकड़ लेता है। तो ये गृद्धि सर्वरसा नाम दी बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है, डायग्नोसिस के पर्पज से भी, एमसीक्यूज के पर्पज से भी। अंडरलाइन करके रखिए, गृद्धि सर्वरसा नाम च मनसा सदनम तथा, मानसिक रूप से व्याकुलता इसमें हो जाती है। और क्या होता है, इसमें जीर्णे जीर्यति च आत्मानं भुक्ते स्वास्थ्यम उपेति च,
ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, फिर से इसको भी अंडरलाइन करके रखिए। जीर्णे जीर्यति च आत्मानम। जिस समय जो भोजन है वो जीर्ण हो रहा होता है और पच्यमान अवस्था में जो है ये आत्मान को प्राप्त करता है। ठीक है, जब जीर्यति जीर्ण हो जाता है या जीर्ण हो रहा होता है उस समय ये आत्मान यानी डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन ये लक्षण को पैदा करता है। लेकिन जैसे ही भोजन लेता है, भोजन करने पर भुक्ते स्वास्थ्य मुपैति च, भोजन करने पर वो जो आत्मान है वो चला जाता है। और इसमें आगे क्या बताते हैं, एक एक जो इसके अंदर पंक्ति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर जो मानसिक तनाव है वो वातज गृहिणी का बहुत बड़ा लक्षण बताया गया है। IBS भी इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के नाम से भी आप मॉडर्न में कुछ हद तक आप कंपेयर करते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी व्याधि पूर्ण रूप से जो आयुर्वेद में डायग्नोज होती है वो एज इट इज़ हमें अभी जो हम जो ये आधुनिक वाला पढ़ते हैं इसमें हमें एज इट इज़ वो व्याधि मिले ऐसा नहीं होता, लेकिन लक्षणों के आधार पर हम एक रफ कंपैरिजन एक तरीके से कर लेते हैं। तो ये जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है उसके लक्षण कुछ कुछ इससे मिलते हैं। और हम देखते हैं कि मॉडर्न जो प्रैक्टिशनर्स हैं या जो स्टडीज़ हैं वो भी यही बताती हैं कि IBS जो है वो स्ट्रेस से बढ़ता है और ज़्यादा टेंशन लेने वाले या अत्यधिक चिंता करने वाले लोगों में ये प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर भी इन्होंने ये मानसिक बात को यहाँ लेके आए कि जो है उसमें मनसा सदनम तथा यानी डिप्रेशन के साइंस वहाँ पर मिलते हैं। अब इसके अलावा सवात गुल्म हृदय रोग प्लीहा शंकी चमान वहाँ पर क्या क्या चीज़ों की आशंका हो जाती है। आशंका करने का मतलब क्या है कि वातज गुल्म हृदय रोग और प्लीह रोग से आशंकित रहता है, अर्थात इनके समान पीड़ा युक्त होता है। तो यहाँ पे दो बातें हुई। एक तो ये है कि वो शंकित रहता है, उसको लगता है उसे जॉन्डिस तो नहीं हो गया है, उसको कुछ कोई गोला घूम रहा है, कोई हृदय रोग तो नहीं हो गया है उसको, तो इन सब चीज़ों से वो आशंकित रहता है। तो यहाँ पर एक तो पेशेंट है जो शंकित रहता है, लेकिन यहाँ पे साथ में ये भी देखना है कि वो जो वैद्य है उसको भी इन तीन रोगों से डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना आना चाहिए, है ना। पेशेंट को तो शंका है ही कि उसको ये भी हो सकता है उसे हृदय रोग हो गया हो, उसको कोई स्प्लीन से रिलेटेड या लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई हो, या फिर उसको जो है वातज गुल्म या कोई ऐसा हो गया हो कि वही वात बहुत जगह पे इकट्ठी हो रही है, कोई गैस्ट्रिक ट्रबल जिसको आजकल सामान्य भाषा में पेशेंट आके बताता है कि बहुत गैस बनती है, ऐसे लगता है गोला घूम रहा है अंदर, इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं जो पेशेंट आते हैं। तो वहाँ पर जो वैद्य भी कंफ्यूज हो सकता है कि ये वातज गुल्म भी हो सकता है या फिर हृदय रोग भी हो सकता है या फिर ये यकृत या प्लीहा से जुड़ा हुआ भी कोई व्याधि हो सकती है, ऐसा ये यहाँ पर बताया गया है। तो इसलिए इसका मतलब है कि जब वातज गृहिणी हो तो इन तीन चीज़ों से भी डिफरेंशियल करना आना चाहिए जो वैद्य है उसको। अब इसके बाद क्या आता है कि चिराद दुखम द्रवम शुष्कम तन्वामम शब्द फेनवत पुनः पुनः सृजेत वर्चः काश श्वास अर्दितो अनिलात। अब इसमें क्या होता है कि चिराद दुखम, ये मानव मनुष्य जो है पतला सूखा अल्प और आम युक्त और शब्द और झाग युक्त मल को देर से दुखपूर्वक बार बार त्यागता है। देखिए चिरात देर से, दुखम दुख से, द्रवम कभी द्रव होता है कभी शुष्क होता है, तन्व आम तनु होता है यानी पतला होता है, आमम आम युक्त होता है, और शब्द फेनवत शब्द भी निकलता है और उसमें से झाग भी होता है उसके स्टूल में। पुनः पुनः सृजेत वर्चा, बार बार वो इस प्रकार के मल का त्याग करता है। और क्या क्या रोग होते हैं, काश श्वास अर्दितो अनिलात, काश श्वास और अर्दित रोग से ये पीड़ित होता है। अनिल वायु से होने वाली गृहिणी के ये लक्षण बताए गए। फिर आता है पित्तज वाला। पित्तज में कट्व अजीर्ण विदाह्य अम्ल क्षारादि पित्तम उल्बणम अग्निम
आप्लाव्यत दहंतिम जलम तप्तम इव आनलम। देखिए यहाँ वो कहता है कि कटु, अजीर्ण, विदाह कारक और अम्ल और क्षार आदि जो हैं, जो पित्त की प्रधानता वाले आहार होते हैं, उसको लिया हुआ जो उसको लेने से, इस क्षार आदि के सेवन से क्या होता है, ये 65वां नंबर का जो ये सेकंड हाफ है, अग्निम आप्लाव्यत धंतिम जलम तप्तम इव आनलम। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये बताया गया है कि ये सब आहार करने से पित्त की वृद्धि हो जाती है। तो एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि भाई जब पित्त उल्बण होता है तो अग्नि तो तीव्र हो जाती है, तो फिर उसमें अग्नि मानने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, तो ग्रहणी कैसे हो गया, तो आहार ठीक से कैसे नहीं पचता है। तो वो बता रहे हैं कि इसका लॉजिक क्या है, ये 65वें नंबर श्लोक में है। इसको आप इस लाइन को, इस पंक्ति को अंडरलाइन कर सकते हैं, अग्निम आप्लाव्याद हंतिम जलम तप्तम निवानलम। यानी कि अगर अग्नि जल रही हो और उसके ऊपर अगर गर्म पानी भी डाला जाए तो भी वो क्या होता है, अगर गर्म पानी भी डाला जाएगा तो भी अग्नि बुझ जाती है। तो इसलिए ये वाला यहाँ पर बताया गया। तो सो अजीर्णम नील पीताभम पीताभा सार्यते द्रवम उत्य अम्ल उद्गार हृत कंठ दाह अरुचि तृण अर्दितः। यानी इसमें ग्रहणी दोष में क्या लक्षण होंगे कि बिना जीर्ण हुए नीले पीले वर्ण के द्रव मल को निकालता है। रोगी जो है वो पीला दिखाई देता है, पेलर यहाँ पर वो उसमें उत्त्यम्ल उद्गार कंठदाह अरुचि अर्दितः। ये क्या है, नील पीताभम पीताभा सार्यते द्रवम, पीला दिखाई देता है, मल को निकालता है, रोगी पीला दिखाई देता है, वह दुर्गंध युक्त और अम्ल खट्टे डकार, हृदय और कंठ में जलन, अरुचि और पिपासा से पीड़ित रहता है। फिर क्या होता है, गुर्वती स्निग्ध शीतादि भोजनात् अति भोजनात् भुक्त मात्रस्य च स्वप्नात् अत्यग्निम हंत्यग्निम कुपितः कफा। जब कफ प्रकुपित होता है गुरु अति स्निग्ध या शीत आदि पदार्थों का भोजन करने से, अत्यधिक भोजन करने से और खाना खाते ही जो सो जाता है, ठीक है, ऐसा सब करने से प्रकुपित कफ जाठराग्नि को नष्ट कर देता है। पहले पित्त ने जाठराग्नि को कैसे नष्ट किया, जैसे गर्म पानी, अगर हम जलती हुई अग्नि पे गर्म पानी डाल दें तो वो भी जो है वो बुझ जाती है। उसी प्रकार से पित्त के वर्धक कारणों का सेवन करने से पित्त की वृद्धि होती है, और वो पित्त द्रव भाग में, क्योंकि अनेक गुण होते हैं ना, जैसे दोष जो है वात पित्त कफ जो हैं, उनके वात के अपने 7 गुण हैं, पित्त के गुण हैं, कफ के गुण हैं। तो जरूरी नहीं है कि वात अपने सभी गुणों से वृद्ध हो या पित्त सभी गुणों से वृद्ध हो। तो इसमें जो व्याधि है उसके प्रभाव से जो पित्त का द्रव भूत है वो अधिक, द्रव गुण जो है वो अधिक वृद्ध होता है, और द्रव गुण वृद्ध होने से वो उसी प्रकार से अग्नि को का जो है वो नाश कर देता है। जिस तरह से अगर अग्नि जल रही हो और उस पर गर्म पानी डाला जाए तो जिस तरह वो नाश कर देती है, उसी तरह से ये पित्त भी द्रव भाग में पित्त वृद्ध होकर नाश करने वाला बन जाता है। इसी तरह से जब कफ की को बढ़ाने वाले कारणों की जो वृद्धि की मतलब सेवन किया जाता है तो उससे क्या होता है कि कफ वृद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बताया कि गुणवती स्निग्ध शीतल भोजन है और अति भोजन है, और उसके बाद क्या सबसे इम्पोर्टेंट है, स्वप्नाद्य हंत्य अग्निम भुक्त मात्र से च स्वप्नात्, यानी कि जैसे ही भोजन खाया उसके बाद जल्दी ही भुक्त मात्रा से यानी भोजन करते ही वो सो जाता है। तो हंतिम ये हंत्य अग्नि कुपिता कफा, ठीक है, कफ कुपित जो कफ है वो प्रकुपित होकर अग्नि का नाश कर देता है। फिर क्या लक्षण होते हैं, तस्य अन्नम पच्यते दुखम हिल्लास छद्य रोचका, उसका जो अन्न है वो देर से पचता है और मुख में मधुरता है, कास है, बार बार क्या होता है उसको हिल्लास होता है, नौसिया होने लगता है ना, और छर्दी वॉमिटिंग होती है, और अरोचक हो जाता है, और आस्य उपदेह माधुर्य कास स्टीवन पीनसः, आस्य उपदेह यानी कि
जो मुख होता है उसके ऊपर एक लेप सा, मुख में मधुरता हो जाएगी और लेप सा कुछ उसके ऊपर ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने कुछ लेप कर दिया हो, कुछ साफ नहीं होती जिह्वा जो है ना, इस तरह से आस्से में। और उसके बाद माधुर्य होता है, मुंह में मीठापन होता है, कास होता है, बार बार स्पिटिंग होती है, स्टीवन होता है, पीन सहा यानी कि क्रोनिक कोल्ड भी इसमें देखने को मिल सकता है। हृदयम मन्यते स्तन्यानम उदरम स्तिमितम गुरु, ये वाला जो पंक्ति है इसको भी आप अंडरलाइन करके रखिए, क्योंकि इसमें उदर को जकड़ा हुआ और भारी सा उसको महसूस होता है। और इसके अलावा दुष्टो मधुर उद्गारा सदनम स्त्रीष्व हर्षणम, यानी कि दूषित और मीठी डकार आता है, अंग साध होता है और स्त्रियों में रमण की इच्छा नहीं होती, नहीं लैक ऑफ लिबिडो। ठीक है, जो ये एक सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है उसको करने की इच्छा बिल्कुल भी उसकी नहीं होती है। भिन्नम आम श्लेष्म संश्रेष्ठ गुरुर्वचः प्रवर्तनम अकृशस्य अपि दौर्बल्यस्य आलस्यम च कफात्मके। इसमें क्या होता है कि जो कफज ग्रहणी में टूटे हुए आम यानी कि कच्चा आम जो है श्लेष्म युक्त और भारी मल की प्रवृत्ति होती है। ग्रहणी में टूटे हुए आम यानी कि उसमें क्या है, भिन्न आम श्लेष्म संश्लिष्टम, उसमें क्या है कि ऐसे जो है ना वो फुटकरी जैसे कुछ कुछ हार्ड पार्ट होगा, कुछ लिक्विड पार्ट होगा, ऐसे जैसे फटा हुआ कुछ होता है, कुछ हार्ड कुछ लिक्विड, उस तरीके का जो मल है वो पार मल का जो है वो मल बाहर आता है, उसमें ऐसी मल की प्रवृत्ति होती है। और इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर लक्षण है जो कि इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी होता है और ये एमसीक्यूज के लिए और वैसे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसमें क्या है, अकृशस्य अपि दौर्बलस्यम आलस्यम च कफात्मके, यानी कि वो जो कफज वाला पेशेंट है उसमें कृशता नहीं होती है। ठीक है, इसमें जो है वो कृश नहीं होने पर भी, कृशता नहीं है फिर भी क्या है, बल हानि है और आलस्य होता है। कृशता नहीं होने पर भी बल हानि और आलस्य होता है। इस लाइन को आप अंडरलाइन करके रखेंगे, एमसीक्यूज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, डायग्नोसिस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बात इसमें एक विशेष है। यश्च अग्नि पूर्वम उद्दिष्टो रोगानीके चतुर्विधा तम चापि ग्रहणी दोषम समवर्जम प्रचक्षहे। अब यहाँ पर वो ये कहते हैं कि यश्च अग्नि पूर्वम उद्दिष्टम, पहले रोगानीक अध्याय जो है विमान स्थान का जो छठा अध्याय था, आपको याद होगा, जो 4 प्रकार की अग्नि कही गई है उनमें से सम अग्नि को छोड़कर शेष 3 को भी ग्रहणी दोष कहना चाहिए। जो भी मतलब 4 प्रकार की जो अग्नि होती है आपको ध्यान ही है, तीक्ष्ण अग्नि होती है और दुर्बल अग्नि होती है ना। तो ये जो 3-4 प्रकार की जो अग्नि है इनमें से सम अग्नि को छोड़कर जो बाकी सारी हैं उसको ग्रहणी दोष ही माना जाना चाहिए। और ग्रहणी त्रिदोषज जो ग्रहणी के लक्षण है, पृथक आदि निर्दिष्ट हेतु लिंग समागमे त्रिदोषम निर्देशत तेषाम भेषजम श्रृण्वतः परम। और इसलिए जो इसमें तीनों दोषों के जो अलग अलग लक्षण कहे गए हैं वो सारे लक्षण जब हमें मिल जाते हैं तो वो त्रिदोषज ग्रहणी के लक्षण होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने ये सारे जो इसके बाद कुछ जो ग्रहणी है उसमें साम और निराम के भेद से भी लक्षण होते हैं जिसको कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन आज मैंने जिन जिन चीज़ों पर, जिन जिन फ्रेजेस पर, जिस पंक्ति पर अंडरलाइन किया है उसको आप ध्यान में रखेंगे और उसी के अनुसार इनके लक्षणों को आप नोट करेंगे, अपने पास भी लिखेंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे और इसके आगे का पार्ट करेंगे, यानी कि 73 नंबर श्लोक से हम फिर से शुरू करेंगे। मैं ऐसी आशा रखती हूँ कि आप वीडियो ज़रूर सुनेंगे और अपना जो भी आपकी पढ़ाई है उसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।